वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इक़दामात की वज़ाहत देते हुए बार बार इंडिया की मिसालें दे रहे हैं और वो इंडियन खारजा पॉलिसी की तारीफें भी कर रहे हैं। इमरान खान की नजर में भारत एक आजाद मुल्क है और इसकी आजाद खारजा पॉलिसी ही इसकी कामयाबी का राज है। जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मुफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शन लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या है? ये अमेरिका और उसके बाद तो नहीं तो अमेरिका की बात नहीं कर रहा था और बात कर रहा था। अंदाजा करें ये आप ड्रामाबाजी आप किसको दिखा रहे हैं? आप कोई इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम अपने इतने मशरूम में ले गए और फिर कहा नहीं अमेरिका को मैं नहीं कह रहा। कुछ खुदा का खौफ करें, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि ये आलमी साजिश है। अब फैसला उसने खुद करना है कि क्या ये हमारा तोहफा है या ये आलमी साजिश है। तो ये आलमी साजिश बन रहा था कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। अब खान साहब जो है वो ये दावा कर रहे हैं जनाब कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी किया और 7 मार्च को मुझे इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया था। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि अगर मुझे जनवरी में पता था कि उनके खिलाफ तहरीकियत में तमादारी है और सारी वजूहात जो है वो मैंने बयान कर दी और ये तक लिख दिया कि 2022 उनके लिए एक नाइटमेयर साबित होने वाला है, तो पता नहीं उनको साजिश के बारे में पता 7 मार्च को क्यों लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो हैरान है ही, लेकिन जिस प्रकार से इमरान खान ने अपने खिताब में भारत की तारीफ की थी उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में लगातार ये डिबेट हो रहा है कि आखिरकार जो नरेंद्र मोदी की इतनी बुराइयां किया करता था, भारत की इतनी बुराई किया करता था इमरान खान, आज वो भारत की जाते जाते क्यों तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शुरू से ही अच्छी रही है, लेकिन इमरान खान ने इसके पहले अभी कभी तक जो भारत है उसकी तारीफ नहीं की है। लेकिन जिस प्रकार से अब वो तारीफ कर रहा है इस पे भी पाकिस्तानी मीडिया सवाल उठा रही है। उसका यही कहना है कि क्या जैसे नवाज शरीफ भारत के घुटनों पर आ गया था अपनी इक़्तिदार छोड़ने के बाद, क्या इमरान खान भी भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है? तो ये सब सवालें उठ रही। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उसने डोनाल्ड ट्रंप के समय रहते उसने ये कहा था कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा फ्रेंड है, लेकिन आज वही अमेरिका को ये बोल रहा है कि अमेरिका अच्छा नहीं है और उसको निकालने की साजिश की जा रही है और इसमें अमेरिका का हाथ है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये समझ चुकी है कि ये सब ड्रामेबाजी है और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर वो जो वोट है उसको लेने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इक़दामात की वज़ाहत देते हुए बार बार इंडिया की मिसालें दे रहे हैं और वो इंडियन खारजा पॉलिसी की तारीफें भी कर रहे हैं। इमरान खान की नजर में भारत एक आजाद मुल्क है और इसकी आजाद खारजा पॉलिसी ही इसकी कामयाबी का राज है। जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मुफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शन लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं? अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफें कर रहे हैं, मगर भारत और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो ड्रॉ करने से कतराते हैं। अमेरिका ने भारत को किया है, खबरदार किया है कि अगर इसने रूस के साथ रुपए और रूबेल में तिजारत की या फिर तेल खरीदा तो मगरबी ममालिक के ज्यादातर ममालिक इस पर सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। जो यूरोपियन ब्लॉक है उसकी तरफ से सैंक्शंस हो सकती हैं। इस धमकी के बावजूद इस वक्त भारत रूस से असलहा, तेल और खुर्दनी ऑयल का बड़ा दरामद कुरिंदा मुल्क बन चुका है, इंपोर्टर है। भारत ने 2021 में पूरे साल के दौरान 16 मिलियन बैरल तेल दरामद किया है, जबकि रूस और यूक्रेन तनाजे के एक माह के दौरान 13 मिलियन बैरल तेल दरामद कर चुका है। हुआ था उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे लिखा था कि हमें यह पता चल रहा है कि जो फौजी क़यादत है और खास तौर पे जो ISI के नए DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे और मीडिया पर भी नहीं आ रहे। तो मैंने ये लिखा था कि अगर ये बात दुरुस्त है और अगर फौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही तो इट्स अ बैड न्यूज फॉर इमरान खान
और इमरान खान के लिए तरीके अदम एतमाद का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इस कॉलम में मैंने बहुत सी वजूहात लिखी थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से था, जिसमें मैंने ये लिखा था कि उनकी वो पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं। जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें उनको बहुत सी जगहों पे नुकसानात का सामना करना पड़ा। जो कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी पार्टी जो है वो ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और उसके अलावा ये भी लिखा था कि उनके जो अपने साथी हैं तहरीक इंसाफ के MNAs वो भी उनसे खुश नहीं है। अब आप देखें कि ये बात तो हम जनवरी में लिख रहे थे, लेकिन अब खान साहब जो है वो ये दावा कर रहे हैं जनाब के मेरे खिलाफ अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी किया और 7 मार्च को मुझे इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया था। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि अगर मुझे जनवरी में पता था कि उनके खिलाफ तहरीक में एतमाद आ रही है और सारी वजूहात जो है वो मैंने बयान कर दी और ये तक लिख दिया कि 2022 उनके लिए एक नाइटमेयर साबित होने वाला है, तो पता नहीं उनको साजिश के बारे में पता 7 मार्च को क्यों लगा और 7 मार्च और उसके बाद फिर वो इतना अरसा खामोश रहे। उन्होंने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया और उसके बाद अब आके वो 2 दिन पहले उन्होंने फैसला किया कि अब हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो बात मुझे जनवरी 2022 में पता थी वो इमरान खान साहब को 7 मार्च तक नहीं पता थी, जिसका मतलब यह है कि वो हामिद मीर साहब, अगर आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लिया जाए तो क्या समझा जाए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू खड़ा करके मुख्तदिर हलकों को इंटरवीन करने की दावत दी गई, जो इंटरवीन वो कर नहीं रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है देखें इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है कि इदारे जानबदार क्यों हो गए हैं और इसके लिए फिर उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब देखें ये बड़ा एक सेंसिटिव सा इशू है और मैं बार बार इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 243 है उसके तहत जो फौज है वो रियासत पाकिस्तान का एक मतहत इदारा है। तो और जो आर्टिकल 244 है उसके तहत हर फौजी अफसर या जवान वो एक हलफ लेता है और उस हलफ में वो पूरी कौम के साथ ये वादा करता है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा। तो अब फौज जो है बज़ाहिर तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर है, वो रियासत का और वफाकी हुकूमत का एक मुताहिद अदारा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आईन पाकिस्तान फौज से कहता है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अब हम माजी में हमेशा फौजी डिक्टेटरों पे सिर्फ इसलिए तनकीद करते हैं कि वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो अब अगर हमारे मुल्क में अगर जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल नदीम अहमद अंजुम और उनके जो बाकी साथी हैं, पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसने अगर फैसला कर लिया कि हमने आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बजाय कि उनको अप्रिशिएट करें, वो उनको कह रहे हैं जनाब का ये हक और बातिल की लड़ाई है और इसमें आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो ये यकीनन उन्होंने इनको उकसाने की कोशिश की और फिर आप देखें कि उसके बाद फिर जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है उसने फौज के और ISI के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी, डर्टी कैंपेन, और साथ ही साथ फिर उन्होंने उसके बाद फिर ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कार्ड खेल दिया कि जी मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो गई है। तो आप देखें कि जब तहरीक अदम एतमाद का ऐलान हुआ तो इनिशियली इमरान खान ने कहा कि वो मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी कि ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए तो मैं तो उनको बेनकाब करूंगा। तो पहले उन्होंने कहा कि ये तो मेरी दुआ थी किया। जी खान साहब, उनकी जो मीर साहब रिसेंट कैंपेन है वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की कैंपेन है। जो खिताब खान साहब ने गुज़श्ता रोज किया असल में वो एक रोज पहले करना था, लेकिन खिताब को मुलतवी किया गया बावजूद, और उससे पहले DGISI और आर्मी चीफ से इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात होती है, ऑब्वियसली उनसे ये इशू डिस्कस किया होगा। खिताब क्यों मुलतवी करना पड़ा इस पर आप बेहतर तौर पर कॉमेंट कर सकते हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, फिर गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब ने उसके बाद एक खिताब किया। तो क्या इमरान खान साहब एज फार एज दिस लेटेस्ट इशू इज कंसर्न्ड, क्या मुख्तदिर हलकों को कन्विंस नहीं कर पाए, कायल नहीं कर पाए वो इस पॉइंट के ऊपर? नहीं, देखिए मुझे इसकी डिटेल का नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि इमरान खान साहब ने परसों जो अपना खिताब मुलतवी किया था वो इसलिए किया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सेफ एग्जिट दिया जाए और इसके लिए आप अपोजिशन से बातचीत करें और अपोजिशन से ये कहें कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो मैं इस्तीफा देके असम्बलियां तोड़ दूंगा। लेकिन लोग वापस आने की बजाय मजीद बड़ी तादाद में उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन मीर साहब, अगर कुछ देर को खान साहब का आर्गुमेंट बाय कर लिया जाए तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको लगता है कि खान साहब इज अ सीरियस थ्रेट टू अमेरिका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें कि जब इमरान खान साहब जो हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के सदर थे, तो इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पे गए तो ट्रंप के साथ जो उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे ये कहा कि यूएस इज वेरी वाइटल फॉर पाकिस्तान, और हमने और अमेरिका ने मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी हैं। हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी, हमने वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ी, और उसके बाद फिर उनको वहां पे बड़ा प्रोटोकॉल मिला और इमरान खान साहब को वहां पे फैसिलिटेट किया गया। उन्होंने वहां पे जलसा-ए-आम से खिताब किया।